नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब आप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा के बारे में, जो अभी काफ़ी देखने को मिल रहा है यूजीसी एक्ट के बारे में। अभी आधे से ज़्यादा यूजीसी यूजीसी लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट उनको यूजीसी का क्या मतलब है और इसका क्या सही वो है, ये आपको पता ही नहीं है। तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स देंगे। आपका जो भी डाउट होगा यूजीसी एक्ट क्या है, यूजीसी एक्ट के क्या फ़ायदे नुकसान है, यूजीसी एक्ट क्यों ज़रूरी है, मतलब इसको लाना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बताएंगे। एससी ओबीसी को लेकर यहाँ पे क्यों इतना बड़ा इशू बना, इसके बारे में बताएंगे। यूजीसी एक्ट का जो विरोध किया जा रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजफुल लगेगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल का सब्सक्राइब और एक लाइक करके अपना राय जरूर यहाँ पे कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे सही है और यहाँ पे क्या गलत है। तो आज का ये हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि यूजीसी एक्ट, यूजीसी होता क्या है। देखो, यूजीसी का जो पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ये जो है भारत सरकार द्वारा यह संवैधानिक किया गया था संस्था। ठीक है दोस्त, और इसको जो पारित किया गया था वो कब किया गया था? 1965 में पारित किया गया था, जो यूजीसी एक्ट के तहत लाई गई थी। ठीक है दोस्त, ये हो गया यूजीसी एक्ट। इसका जो मुख्य काम था, यूजीसी का जो मुख्य काम था, मतलब यूजीसी एक्ट क्यों लाया गया था, इसका मुख्य काम क्या था, पहले ये जान लो। देखो, यूनिवर्सिटी जो होती है और जो कॉलेज होते हैं उसको मान्यता देना, हायर एजुकेशन और क्वालिटी को बढ़ावा देना। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फेक कॉलेज चले, कोई फेक यूनिवर्सिटी चले, इसको इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसलिए हर एक कॉलेज का एक मान्यता देने का बात हुई, तो इसके लिए यूजीसी एक्ट लाया गया था। और हायर एजुकेशन मतलब आपको यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा, जो जो लीगल मतलब जो बेसिक है, जिसकी नीड है वही पढ़ाया जाए, हाई एजुकेशन। और क्वालिटी मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाए, इसके लिए भी यूजीसी एक्ट लाया गया था। यूनिवर्सिटीज और फंडिंग ग्रांट, ठीक है, मतलब जो इसमें फंडिंग वंडिंग ग्रांट होती है उसके लिए कहता है। सरल भाषा में ये कहें तो यूजीसी तय करती है कि देश में हायर एजुकेशन की ढंग कैसे चलनी चाहिए, इसलिए यूजीसी एक्ट को लाया गया था। बात करते हैं कि यूजीसी एक्ट क्यों जरूरी है। देखो, ये सुन लो पहले ध्यान से, यूजीसी एक्ट क्यों जरूरी है ये सुन लो। एजुकेशन और इन्फॉर्मिलिटी, ठीक है दोस्त, इन्फॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए, स्टूडेंट और फेक कॉलेज से बचने के लिए, डिग्री और नेशनल और इंटरनेशनल वैल्यू बनाए रखने के लिए, और एजुकेशन स्तर को सुधार करने के लिए, इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी है। ठीक है दोस्त, अगर यूजीसी ना होता तो कई डिग्रियाँ ऐसी होती है मतलब कई कॉलेज ऐसे होते हैं, अगर यूजीसी नहीं होता तो कई कॉलेज ऐसे होते हैं कि वो लोग फर्जी डिग्री बेच देते हैं, जिससे अपने एजुकेशन मतलब यहाँ पे जो जो स्तर था पढ़ाई का वो काफ़ी गिर जाता है। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए यूजीसी को लाया गया था। और यूजीसी के जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं? यूजीसी के जो फ़ायदे हैं ये देखो, यूनिवर्सिटी और क्वांटिटी इसमें कंट्रोल रहेगी। ठीक है दोस्त, स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हितों में, मतलब जो स्टूडेंट के लिए अगर कोई भी नया नियम लाती है या कुछ भी लाता है जो स्टूडेंट के लिए सही है, उसके लिए यूजीसी यहाँ पे वर्क करती थी। स्कॉलरशिप और फॉलोअरशिप यहाँ पे दोनों के लिए भी ये चलती थी। टीचर के लिए और पे स्केल के लिए नियम यहाँ पर बनाती है। रिसर्च को बढ़ावा देती थी, मतलब यहाँ पे कौन सी आप पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे ये रिसर्च करके भी ये बताती थी। यूजीसी की वजह से भारत को डिग्रियाँ दुनिया में यहाँ पे पहचान मिलती है। यूजीसी की वजह से ही भारत की डिग्रियों को दुनिया में पहचान मिलती है। ठीक है दोस्त, ये भी इसका मेन इंपॉर्टेंट। अब देखो, यूजीसी आने का जो कुछ नुकसान है हम आपको वो भी बता देते हैं। देखो, यूनिवर्सिटीज़ में एंटोनॉमी, ठीक है, यूनिवर्सिटी में एंटोनॉमी हो जाती, कम हो जाती है, रूल बहुत ज़्यादा हो जाता है और सेंट्रलाइजेड हो जाती है, और इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे जो है डिसीजन लेने पे भी यहाँ पे देरी होती है। ठीक है दोस्त, यूसीजी की वजह से, इसी वजह से बाद में एनईपी और नई एजेंसियां भी यहाँ पे लाई गई थी। ठीक है दोस्त, ये हो गई इसकी जो नुकसान है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेन मेन मुद्दा जो यहाँ पे है कि एससी ओबीसी। पहले देखो, इसमें जो थे सिर्फ एससी थे और एसटी थे, अब इसमें ओबीसी को भी ला दिया गया था। देखो, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, ठीक है दोस्तों। मैं देखो किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा ये धर्म सही है, ऐसा करना गलत है या नहीं, बट मेरा ये सुनना है कि देखो 2016 में, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो, 2016 में एक बार ऐसा मैटर हुआ था और उसके बाद 2019 में हुआ था। उसके बाद जाके यहाँ पे जो यूसीजी कमीशन वाले थे उन्होंने यहाँ पे मिल के ये यूजीसी लाया था। जो अभी नया नियम ये लाया था कि किसी भी मतलब देखो, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, या बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पे एससी या एसटी का भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो एससी एसटी ओबीसी का भेदभाव किया जाता है, उससे यहाँ पे
बचने के लिए, मतलब एससी ओबीसी का जो हक है उनको मिलना चाहिए, इसके लिए एक्ट लाया गया था। इसमें इसमें इसका देखो मेन मुद्दा क्या था कि अगर एससी एसटी पे कोई भी अगर उठा होती है, देखो एससी एसटी तो पहले से एक्ट था, बट इसमें अब कुछ नियम कानून बदल के भी लाया गया था। इससे ये होता है कि एसटी एसटी पे कोई भी कानून होता है, मतलब कहीं भी पढ़ाई स्तर पे या भेदभाव, या कॉलेज में भेदभाव, या तो ठीक से उनके साथ टीचर भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए एक्ट को यूजीसी एक्ट नया नियम लाया गया था। बट कुछ अदर सम्मान वाले जो छात्र हैं उनको इससे ऑब्जेक्शन थे, तो इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे थे। मेन मुद्दा आपका यहीं पे है। अब आप यहाँ पे समझिए, यूजीसी एक्ट के तहत एसटी ओबीसी वर्ग को एडमिशन और आरक्षण यहाँ पे मिलता है, टीचिंग पोस्ट और रिजर्वेशन मिलता है, स्कॉलरशिप और फॉलोशिप मिलता है। ठीक है दोस्त, ये इसके लिए आरक्षण दिया जाता है क्योंकि देखो जो एससी ओबीसी वाले हैं ये काफ़ी पिछले वर्ग के हैं, ये अभी भी कहीं भी चले जाएंगे तो आप काफ़ी पीछे देखें, इसलिए इन सबको आरक्षण देना काफ़ी ज़्यादा मतलब सही है। ठीक है दोस्त, देखो इन वर्गों को इतिहास में शिक्षा से वंचित रखा गया। ठीक है दोस्त, इतिहास में कहा गया, देखो हम लोगों को जो हम लोगों को एससी और एसटी, ठीक है दोस्त, एससी एसटी को यहाँ पे इतिहास में कहा गया शिक्षा से इनको वंचित किया गया है और इनको एक अच्छा मौका देने के लिए आरक्षण को यहाँ पे लाया गया था। बट यहाँ पे कुछ लोग भी यहाँ पे गलत इस्तेमाल करते हैं। देखो आरक्षण यहाँ पे देखो एससी एसटी को मिलता है, देखो एसटी को मिला और एससी को मिला, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों को भी तो मिलता है दोस्त, ये भी तो ध्यान दो। ऐसा तो है नहीं कि हम ही लोग को आरक्षण मिलता है या इन्हीं लोग को मिलता है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों को भी आरक्षण मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि यूजीसी पे यहाँ पे विरोध क्यों हो रहा है। कुछ लोगों को कहना है कि ये मेरिट पे प्रभावित होगा। मेन कारण ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये इससे आपको यहाँ पे मेरिट पे प्रभावित होगी, और कुछ लोगों को कहना है कि बिना आरक्षण इस ग्रेड के जस्टिस संभव नहीं है, सोशल जस्टिस संभव नहीं है। यूजीसी का रोल क्या है, ठीक है, तो सरकार रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करती है और ये खुद नियम को बनाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो ये है सरकार यहाँ पे रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है वो खुद लागू करेगी और यहाँ पे ये खुद अपना नियम बनाती है। अब हम चलते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है। तो इसका जो विरोध हो रहा है वो ये हो रहा है कि देखो जो स्वतंत्रता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले को जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पे कम हो जा रही है, ये पहली बात हो जाती है। एजुकेशन पर सरकार केंद्र पर ज़्यादा नियंत्रण है। ठीक है दोस्त, तो देखो ये तो जाहिर सी बात है, केंद्र का हमेशा भी एजुकेशन पर ज़्यादा नियंत्रण है। न्यू रूल टीचर और स्टूडेंट के लिए असंतोष है, मतलब इसमें जो नया नियम आया है, ये जो इसी का नया एक्ट आया है, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों को यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखो इन्वेस्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होने की कम होने की शिकायत है। नई पॉलिसी एनपी की एजेंसी कंफ्यूज है। ठीक है दोस्त, और रिजर्वेशन और रिक्वायरमेंट से यहाँ पे विवाद जुड़ रहा है। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे डिसीजन लेने में यहाँ पे डिले कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी हम मतलब ऐसे सुनने में आ रहा है कि यूजीसी पे जो लगा है वो स्टे लग चुका है। ठीक है दोस्त, अब ये बात देखो स्टे लग गया है, बट अभी ये नहीं हुआ कि इसको हटा दिया गया, जो नया नियम आया हटा दिएगा, बट ये अभी हटा नहीं है। अभी इसमें कुछ देर के लिए यहाँ पे स्टे लग गया है। ठीक है दोस्त, अब देखो अगली सुनवाई क्या आती है, इसमें क्या फैसला आता है, तब आपको यहाँ पे कंफर्म पता चल जाएगा। तब तक के लिए अगर आप यहाँ पे वीडियो देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो आपको यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा ही इसका फाइनल नोटिस आ जाएगा, मतलब फाइनल डिसीजन क्या आया, तो उसको भी हम रिलेटेड यहाँ पे वीडियो डाल देंगे। तो ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब, और यहाँ पे अपना राय जरूर दे दीजिए, इसमें आपको क्या गलत लगा है क्या सही लगा है, ताकि हम भी देखें कि लोग की क्या यहाँ पे मानसिकता चल रही है। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।